हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 25 की शुरुआत में यी यांग अपने क्लब को देखकर मजीद इमोशनल हो जाता है और पुरानी बातें याद करने लगता है। दूसरी तरफ यिन गाओ चाइना पहुंच गई होती है और जब मेंगशाओदोंग और यिन गाओ कार में आकर बैठते हैं तो मेंगशाओदोंग यिन गाओ से पूछता है कि क्या तुमने यी यांग को कांटेक्ट किया। तो यिन गाओ कहती है कि हम आज मिलने वाले इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मेंगशाओदोंग कहता है कि मिस्टर ही तुम्हारी मॉम से यांग के हवाले से काफी बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली को तुम दोनों पर शक हो गया है। उन्होंने मुझसे भी पूछा था। ये सुनकर यिन गाओ घबरा जाती है, कहने लगती है कि तुमने क्या जवाब दिया। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने कहा मुझे शुरू से ही सब मालूम था और मैंने ही तुम दोनों को मिलवाया है। मेंगशाओदोंग कहता है कि यी यांग ने वापस आने के बाद काफी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं और उसका अपने मेंटोर से बिहेवियर भी काफी अच्छा है और अब वो डोंगजुन सिटी को टेक ओवर कर रहा है, जिसकी वजह से यी यांग सबको काफी इम्प्रेस कर चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारी मॉम भी यी यांग पर गुस्सा नहीं है। यिन गाओ मेंगशाओदोंग को इस सब के लिए थैंक्स बोलती है। अब यिन गाओ मेंगशाओदोंग मेमोरियल हॉल आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद यी यांग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। यी यांग जब मेंगशाओदोंग के पास आता है तो मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यी यांग कहते हैं कि तुम पहले ही मेरी मदद कर चुके हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यी यांग यिन गाओ को देखकर कहता है कि मेमोरियल सर्विस स्टार्ट होने वाली, इसलिए अब मुझे अंदर जाना होगा। अब जियांग गैंग मिस्टर ही की मेमोरियल सर्विस पर आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और सबको बताता है कि मिस्टर ही की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि डोंगजुन सिटी का हेड मिस्टर ही के लास्ट स्टूडेंट यानी कि यी यांग को बनाया जाए। इस पर मैं और यी यांग दोनों ही एग्री करते हैं, इसलिए अब से डोंगजुन सिटी का हेड यी यांग है। अब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो यिन गाओ भी मिस्टर ही के फैमिली से मिलती है। यिन गाओ यी यांग से हाथ मिलाती है और फिर ये बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर यिन गाओ की मॉम आ जाती है, जो कि यिन गाओ को देखकर कहने लगती है कि इतनी लंबी फ्लाइट की वजह से तुम थक गई होगी, अब हमें घर चलना चाहिए। यिन गाओ अपनी मॉम से कहती है कि क्या मॉम मैं कुछ देर बाद घर वापस नहीं आ सकती। यिन गाओ की मॉम कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर मैं बहुत मिस कर रही है, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगी। तो यिन गाओ कहती है कि मॉम मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। यिन गाओ की मॉम इसको यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देती है। अब यी यांग जा रहा होता है तो यिन गाओ जल्दी से इसकी कार में आकर बैठ जाती है। यी यांग कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई हमें साथ में देख लेगा। तो यिन गाओ कहती है कि मेंगशाओदोंग ने मेरी मॉम को हमारे बारे में बता दिया है। यिन गाओ यी यांग से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यी यांग कहता है कि मैं डोंगजुन सिटी जा रहा हूँ। यिन गाओ यी यांग से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब यी यांग और यिन गाओ डोंगजुन सिटी आ जाते हैं। यी यांग यिन गाओ से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पहली दफा आई हो। तो यिन गाओ कहती है कि जब मैं छोटी थी तब एक दफा आई थी यहाँ पर। अब जब ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो चेंग यान यी यांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो यी यांग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यी यांग यिन गाओ को अपने ऑफिस में ले आता है। यिन गाओ कहती है कि ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स की वजह से हम दोनों की बहुत कम मुलाकात हुई है। यी यांग कहता है कि चाइना आने से पहले हम बहुत कम वक्त साथ में गुजार पाए हैं। ये यिन गाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा हूँ। यिन गाओ यी यांग से कहती है कि कल रात तुम सब लोग यहीं पर रुके थे। यी यांग कहते हैं कि कोई भी सो नहीं पा रहा था, इसलिए हम सब लोग ऑफिस में इकट्ठे हो गए। यी यांग यिन गाओ से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यी यांग यहीं पर लेट जाता है। यी यांग कहने लगता है कि कल रात तक मैंने फैसला नहीं किया था कि मैं डोंगजुन सिटी को टेक ओवर कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर वापस आने के बाद ही मुझे मन की शांति मिली है। यिन गाओ यी यांग से कहती है कि तुम कुछ देर रेस्ट कर लो। अब रात हो चुकी होती है और ये दोनों सोफे पर ही सो गए होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यी यांग का भाई शाओदोंग इससे कह रहा होता है तुमने पास्ट में मेरी वजह से बहुत सफर किया है, मैं तो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब अपना घर ले लेना चाहिए। अब सुबह यी यांग की आंख खुलती है तो ये देखता है कि यिन गाओ अभी भी सो रही है। जैसे ही यी यांग यिन गाओ पर ब्लैंकेट देने वाला होता है तो वो दरवाजा नॉक करके इसको कहने लगता है कि जियांगिंग ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें उठा दूं ताकि तुम्हें देर नहीं हो जाए। यिन गाओ भी अब उठ जाती है। वो कहते हैं कि तुम अभी आए हो इसलिए फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। यी यांग कहता है कि मैंने सोचा था कि दोपहर में मेरी आंख खुल जाएगी, लेकिन मुझे उठने में इतनी देर हो गई। यिन गाओ कहती है कि तुम सब लोग काफी थक गए थे। यिन गाओ कहने लगती है कि तुम लोगों का क्लब पुरानी बे सिटी से काफी बड़ा है। यी यांग कहता है कि शुरुआत में हमारे पास सिर्फ ये ऑफिस और कुछ टेबल्स ही हुआ करते थे। यी यांग कहता है कि जब मैं क्लब छोड़कर चला गया था तो उसके बाद जियांगिंग ने इसको टेक ओवर कर लिया था और आज ये क्लब जहाँ भी है इसका सारा क्रेडिट जियांगिंग को जाता है। यिन गाओ कहती है कि मेंगशाओदोंग ने मुझे बताया था इस बारे में। यी यांग कहता है कि उसने तुमसे क्या कहा था। यिन गाओ कहती है कि यही कि जब
जब जियांग यांग 20 साल का था तभी उसने डोंगशन सिटी को संभाल लिया था। जियांग यांग को फाइनेंशियली काफी मुश्किलात का भी सामना रहा, लेकिन ये काम उसका पैशन था, इसी वजह से वो इतनी मेहनत करता गया। ये यांग कहता है कि उसकी बाजू की सर्जरी भी काफी टाइम पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्लब की वजह से ही उसकी सर्जरी डिले हो गई। जियांग यांग ने अपने 10 साल इस क्लब को दिए, अगर वैसा नहीं करता तो उसका पर्सनल रिकॉर्ड और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जियांग यांग को अब थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा और शायद ऐसे ही मैं उसको कंपनसेट कर पाऊँ। यिनगा इसको कहती है कि तुमने अचानक डोंगशन सिटी को टेक ओवर करने का फैसला क्यों किया? यांग कहता है कि पहले मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं यहाँ पर आकर एक मॉडर्न बिलियर्ड रूम खोलूंगा ताकि कोई भी इस गेम को एंजॉय कर सके, जबकि डोंगशन सिटी प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती है। लेकिन मिस्टर ही से बात करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मिस्टर ही ने हमेशा से मुझे ही सपोर्ट किया है। अब ये दोनों बाहर आते हैं तो इनको यहाँ पर लू को देखती है। यांग कहता है कि आप अभी तक यहीं पर हैं, तो लू कहती है कि मेरी क्लास है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इतने में यहाँ पर वुवे भी अपने दोस्त के साथ आ जाता है, जो कि यांग से कहते हैं कि जाने से पहले तुम कुछ खा लो। यांग कहता है कि तुम लोग मेरा इंतजार नहीं करना, मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर ये यांग यिनगाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब ये यांग जाते हुए फोन पर बात कर रहा होता है कि मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर अभी डोम रेडी नहीं है तो मैं कुछ और दिन ऑफिस में ही रह लूंगा। ये यांग जियांग यांग से बात कर रहा होता है। जियांग यांग कहता है कि लकीली तुमने डोंगशन सिटी को टेक ओवर कर लिया है, तुम सबको जानते हो और बाकी सब लोग भी तुम्हारी पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो भी तुम्हें हार्ड टाइम नहीं देंगे। यांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम अच्छे से रेस्ट करो और अगर तुम ठीक नहीं होगे तो मेरी सारी एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगी। जियांग यांग कहता है कि तुम ऐसा मत कहो क्योंकि मिस्टर ही को तुमसे बहुत उम्मीदें थी। मिस्टर ही चाहते थे कि डोंगशन सिटी को रिफॉर्म किया जाए। पास्ट में हमारा क्लब सिर्फ एक पायनियर था और मिस्टर ही चाहते थे कि फ्यूचर में हमारा क्लब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन पाए। यांग कहता है कि मैं समझ गया हूँ। अब यिनगाओ का घर आ जाता है। यिनगाओ यांग से कहती है कि तुम पूरा रास्ता फोन पर ही बात करते रहे हो। यांग कहता है कि मैंने अभी सब कुछ संभाला है तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यिनगाओ कहती है कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। यांग कहते है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिन तुमसे मिल पाऊंगा। यिनगाओ कहती है कि मैं इन दिनों में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन लोगों को कंफर्ट करने में मैं अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए। यांग कहते कि ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारा होना ही काफी है। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें वापस आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है। यांग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इन दिनों में बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाया हूँ। यिनगाओ यांग को हक करती है और यहाँ से चली जाती है। यिनगाओ जब अपने घर के अंदर आती है तो इसकी ग्रैंडमा अभी तक जाग रही होती है। यिनगाओ कहती है कि आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? तो इसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। यांग अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसका दोस्त कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए और अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। यांग कहता है कि तुम इस तरह की बातें नहीं करो, क्या तुम्हें ये बिलियर्ड रूम मैनेज करके अच्छा नहीं लगेगा? तो ये कहने लगता है कि तुम्हारे सपने का क्या, हमने इस बात पर एग्री किया था कि हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन अब तुमने मुझसे अपना रास्ता अलग कर लिया है। यांग कहता है कि जियांग यांग को थोड़े से रेस्ट की जरूरत है, अगर तुम किसी चीज के बारे में फैसला ना ले पाओ तो मुझे कॉल कर देना क्योंकि अब यहाँ के इंचार्ज तुम ही हो। यांग ने अपना सारा सामान पैक कर लिया होता है और ये जाने से पहले जब खाना खा रहा होता है तो उसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हारा यिनगाओ का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है तो तुम दोनों अब शादी क्यों नहीं कर लेते? यांग कहता है कि मैं और यिनगाओ 2 साल से साथ हैं, लेकिन इन 2 सालों में मैं और यिनगाओ एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाए, इसलिए हमें और वक्त की जरूरत है। और वैसे भी यिनगाओ अभी ग्रेजुएट हुई है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स भी हमारी शादी के लिए मानेंगे। अब यांग अपना सारा सामान लेकर डोंगशन सिटी में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग यांग का इंतजार कर रहे होते हैं। एक सीनियर मेंबर यांग को बताने लगता है कि सभी कोच मीटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि ठीक है फिर शुरू करते हैं। यांग के यहाँ से जाने के बाद वुवे कहता है कि अभी तो शुरुआत है, यांग को डोंगशन सिटी में कोई बड़ा चेंज लाने में काफी दिक्कत होगी। तो लू कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अहम बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब डोंगशन सिटी से प्यार करते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 25 खत्म हो जाती है।